वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज है हमारा डे 17 हमारे 18 डेज पाइथन चैलेंज का। और टॉपिक्स को देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्किंग के बारे में, क्योंकि ये सबसे बेसिक आपकी यूनिट है और इसी से आपका मैक्सिमम भी पूछा जाता है। 10 to 12 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा और यहाँ पे आपके हर तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपके एमसीक्यूज भी आते हैं, शॉर्ट आंसर भी आते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप भी आते हैं। तो देखिए सिंपल सा यहाँ पे है, इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। बेसिक से ये टॉपिक्स है। तो सबसे पहले देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, की कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। अब देखिए इतनी बेसिक डेफिनेशन एग्जाम के अंदर वैसे नहीं पूछी जाती, लेकिन अगर आपको जानना चाहिए कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं कि जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं रिसोर्स की शेयरिंग के लिए, तो इसी प्रोसेस को हम सिंपली नेटवर्क या नेटवर्किंग बोल देते हैं। यानी कि जब दो कंप्यूटर हो या आपका सिंपली कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस, आपका मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, इनको हम आपस में कनेक्ट करेंगे किस चीज़ के लिए, रिसोर्स की शेयरिंग के लिए। रिसोर्स आपका हार्डवेयर रिसोर्स भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर रिसोर्स भी हो सकता है। तो सिंपल सा है, इसी को हम बोल देते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। देन बेनिफिट्स क्या है नेटवर्किंग के, यानी कि अगर हम नेटवर्किंग करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। देखिए एक बार अगर आपका नेटवर्क बन जाता है तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं या एडवांटेजेस हैं। इसमें सबसे जो मेजर एडवांटेज है वो है कम्युनिकेशन का। यानी कि जब आप नेटवर्क बनाते हैं तो इसका बेसिक सा एग्जांपल है, आप नेटवर्क करते हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं, आप अपने डेटा को शेयरिंग करते हैं, डेटा शेयरिंग इसका एग्जांपल है। तो ये सब बेसिक से एग्जांपल हो गए। इसके अलावा नेटवर्क की मदद से सिंपली हमारी हार्डवेयर की कॉस्ट भी कम होती है। यानी कि अगर एक बड़ी सी लैब है, उसमें बहुत सारे आपके पीसीज हैं, सिस्टम्स हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पे जो प्रिंटर है या अदर मशीन्स है वो एक ही होती हैं और उन सभी को हम एक नेटवर्क के थ्रू वहाँ पे जोड़ देते हैं, जैसे कि आपका लैन वायर हो गया और आजकल तो वायरलेसली भी आपका चलता है। तो सिंपल सा है, इसके जो बेसिक बेसिक यहाँ पे बेनिफिट है, उसमें आपका मेजर जो बेनिफिट है वो है कम्युनिकेशन में। हर तरीके का कम्युनिकेशन हो गया, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल या जितनी भी आपकी चीज़ें हैं ये सभी आ जाती हैं। इसके अलावा ये आपकी हार्डवेयर कॉस्ट को भी कम करता है। हार्डवेयर कॉस्ट भी यहाँ पे कम होती है जब आप एक नेटवर्क बनाते हैं। देन अगला टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क की शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखिए इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले आपका 1969 के अंदर, आपका यूएस के अंदर। तो 1969 के अंदर यूएस का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वो एक एजेंसी को स्पॉन्सर करते हैं। स्पॉन्सर करने का मतलब क्या हुआ, उनकी फंडिंग करते हैं या उनको रिसोर्सेज देते हैं। हार्डवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, अलग एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो सिंपली यूएस का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने एक एजेंसी को स्पॉन्सर किया। उस एजेंसी का नाम था सिंपली आरपा। आरपा यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। और इसी एजेंसी ने जो पहला नेटवर्क बनाया था, उसी नेटवर्क को हम आरपा नेट भी बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है कि आपका सबसे पहला नेटवर्क कौन सा है या वो कौन से ईयर में डेवलप हुआ। तो 1969 के अंदर ये डेवलप हुआ था। और इसमें सिंपली यूएस की जो अलग अलग प्राइवेट नेटवर्क हैं, जैसे आपका उटा यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड है, तो इनके जो सिस्टम्स हैं इनको आपस में जोड़ा गया था। एंड देन 1980s में आपका एक और नेटवर्क आता है नेशनल साइंस फाउंडेशन की तरफ से, जो कि और भी ज़्यादा कैपेबल था, क्योंकि इसके बाद में आया है तो इसमें रिसोर्सेज भी ज़्यादा थे और इसकी प्लानिंग और डिज़ाइनिंग भी अच्छी तरीके से की गई थी। तो ये नेटवर्क था। तो आते आते आपका 1990s तक ये सभी प्राइवेट नेटवर्क मिलते हैं और इंटरनेट का जन्म होता है। यानी कि 1990s का जो टाइम है पूरा, वो इंटरनेट का एक्सपेंशन का टाइम है। तो वो आए कहाँ से, सबसे पहला नेटवर्क था आरपा नेट और दूसरा इसमें जो मेजर नेटवर्क था वो था एनएसएफ नेट या नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। देन अगला हम यहाँ पे देखते हैं, ये तो हमारा बेसिक यहाँ पे हो गया। अब देखते हैं, जैसे हमको पता है कि नेटवर्किंग की मदद से हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो अगला हम देखते हैं कि कंपोनेंट कौन कौन से हैं डेटा कम्युनिकेशन के। यानी कि जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो उसमें मेजर कंपोनेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक मैसेज चाहिए। मैसेज क्या होता है, कोई भी एक्चुअल आपका डेटा हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है, और इसके अलावा आपका कोई भी डेटा हो, फॉर एग्जांपल इमेज हो, टेक्स्ट हो, ऑडियो, पीडीएफ, कोई भी फाइल आपकी हो सकती है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए एक मैसेज चाहिए या डेटा चाहिए। और वो डेटा किसके पास होता है, सेंडर के पास होता है। और ये सेंडर सिंपली क्या करेगा, इस डेटा को पहुंचाएगा रिसीवर के पास। अब जब ये इस डेटा को पहुंचाता है तो वो किसी मीडियम के थ्रू पहुंचाएगा, यानी कि सिंपल कोई पाथ होगा या चैनल होगा जिसके थ्रू ये डेटा जाएगा। अब वो वायरलेस भी हो सकता है या वायर्ड भी हो सकता है। और जब ये पूरी प्रोसेस चलेगी तो उसको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। उन रूल्स को हम बोल देते हैं प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल सिंपली हमारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं।
सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम कम्युनिकेशन में फॉलो करते हैं। जैसे सिंपली एक पोस्ट कार्ड का अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो उसमें आपको जिसको भेजना है उसका एड्रेस आता है, देन डेटा आता है, देन आपका एड्रेस आता है। तो इसमें भी सेम है, आपका भी यहाँ पे आईपी एड्रेसेस में काम होता है डिजिटली, लेकिन प्रोसेस सेम रहती है। तो डेटा कम्युनिकेशन के मेजर 5 यहाँ पे कंपोनेंट क्या हो गए, मैसेज हो गया, सेंडर, रिसीवर, प्रोटोकॉल और मीडियम जिसके थ्रू डेटा आपका ट्रेवल होगा। देन अगला हम देखते हैं स्विचिंग टेक्निक। स्विचिंग टेक्निक यानी कि डेटा एक्चुअल में आपका ट्रेवल हो किस तरीके से रहा है, कौन सी स्विचिंग टेक्निक वहां पे यूज की गई है। तो इसमें 3 तरीके की स्विचिंग टेक्निक होती है, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। अब देखिए सर्किट स्विचिंग आपकी काफी टाइम से यूज हो रही है, क्योंकि ये सिंपल सा नेटवर्क होता है। स्कूल्स के अंदर या किसी भी ऑफिस बिल्डिंग के अंदर आपने देखा होगा, आपके टेलीफोन लाइंस की नेटवर्क होती हैं, सीसीटीवी के जो नेटवर्क होता है, तो इसी को हम बोल देते हैं सिंपली आपका सर्किट स्विचिंग। इसमें क्या होता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में एक अनब्रोकन पाथ बनाया जाता है, यानी कि इनको कनेक्ट किया जाता है। एक बार जब दोनों आपके कनेक्ट होते हैं देन आपका डेटा ट्रैवल स्टार्ट होता है। आपने देखा होगा सिंपली जो हम टेलीफोन की मदद से कम्युनिकेट करते हैं बड़े बड़े होटल चेन्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, ऑफिस के अंदर, बैंक्स के अंदर, इन सभी में आपका क्या होता है, सर्किट स्विचिंग यूज होती है। और सर्किट स्विचिंग के फायदे क्या है कि यहाँ पे गारंटी होती है डिलीवरी की, यानी कि जो मैसेज आपने सेंड किया है पहले कम्युनिकेशन पूरा होगा, यानी कि कनेक्ट होगा, देन आपका डेटा ट्रैवल होगा। तो यहाँ पे गारंटी होती है कि डेटा आपका ट्रैवल होने ही वाला है। देन अगला आ जाता है मैसेज स्विचिंग। और मैसेज स्विचिंग को सिंपली हम स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में आता है तो इस तरीके से आप डेफिनेशन सिंपली बना सकते हैं। आई होप आप साथ में इसके नोट्स भी बना रहे होंगे, वैसे भी आपका काफ़ी बेसिक चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैसेज स्विचिंग में इसको हम स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग भी बोलते हैं। तो सिंपली आपका मैसेज जाता है और बीच में आपके जो इंटरमीडिएट स्विचिंग डिवाइसेज होती हैं उन पे स्टोर होता है उसके बफर पे, यानी कि टेम्परेरी बेसिस पे। देन ये आगे ट्रेवल करता रहेगा अलग अलग स्विचिंग डिवाइसेस पे, जब तक कि आपका सिंपली जो मैसेज है वो पहुंच नहीं जाता रिसीवर तक। तो ये सिंपल सा है, इसको हम बोल देते हैं मैसेज स्विचिंग। आपका मोबाइल कम्युनिकेशन जो होता है, मैसेजेस जो फोन में आपके आते हैं, उन्हीं का ये इसका एग्जांपल हो गया मैसेज स्विचिंग का। एंड देन लास्ट हमारा है पैकेट स्विचिंग। अब देखिए पैकेट स्विचिंग क्या होता है, जब भी हम इंटरनेट से अपलोडिंग करते हैं, डाउनलोडिंग करते हैं, तो डेटा जो ट्रैवल होता है वो होता है छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, जिनको हम डेटाग्राम्स भी बोलते हैं। अब इन पैकेट्स में क्या होगा, देखिए मान लीजिए आपने अपने दोस्त को कोई फोटो सेंड करी या वीडियो सेंड करी, तो उस फोटो के साथ क्या होता है, सबसे पहले उस फोटो को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिनको हम डेटा पैकेट्स बोलते हैं। और हर एक पैकेट का एक यूनिक नंबर होता है, एंड देन उस यूनिक नंबर को सभी पैकेट्स में डाला जाता है। देन उस पैकेट के अंदर आपका आईपी एड्रेस डाला जाता है, यानी कि जिस कंप्यूटर पे या जिस डेस्टिनेशन पे उसको हमने भेजना है। देन ये पूरी प्रोसेस होती है, यानी कि ट्रैवल होता है और वहां पे ये इसको रीअसेंबल करके आपको दिखाया जाता है। और ये पूरी प्रोसेस होती है एक प्रोटोकॉल की मदद से। प्रोटोकॉल तो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम देखते हैं टीसीपी आईपी, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी का काम होता है जो बड़े सा आपका डेटा पार्ट है, यानी कि जो डेटा है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना और हर एक पार्ट में आपका नंबरिंग करना। और आईपी का काम होता है इस पे आईपी एड्रेसेस को डालना, जो आपका आईपी एड्रेस है वो भी यहाँ पे आएगा। तो ये 3 तरीके की स्विचिंग टेक्निक्स हमारी हो गई। देन अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन मीडियम, यानी कि जो चैनल होता है, जो पाथ होता है जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रैवल करवाते हैं। तो यहाँ पे 2 ही आपके मेन है, एक गाइडेड है, एक अनगाइडेड है। गाइडेड का मतलब क्या होता है, जो वायर के थ्रू किया जाएगा, जिसको हम बाउंडेड भी बोलते हैं। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, गाइडेड ही आपका वायर्ड है और यही आपका बाउंडेड भी है। तो इसी तरीके से अनगाइडेड क्या हो गया, वायरलेस हो गया, और अनबाउंडेड हो गया। तो इसको हम वायरलेस भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये 2 हमारे मीडियम होते हैं, जिसमें सबसे पहले देखिए गाइडेड मीडियम में आपके गाइडेड यानी कि वायर्स के थ्रू या सिंपली केबल्स के थ्रू। तो केबल कौन कौन सी होती हैं, 3 तरीके की होती हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, ऑप्टिकल फाइबर। तीनों ही आपने देखी होंगी। ट्विस्टेड पेयर को हम लैन वायर भी बोलते हैं, तो इसी को हम लैन वायर भी बोल देते हैं, यही आपका लैन वायर है। और इसी को हम ईथरनेट केबल भी बोलते हैं, ईथरनेट केबल भी इसको हम बोलते हैं। ट्विस्टेड पेयर तो इसका नाम है ही। इसमें क्या होता है, सिंपल सी आपकी वायर होती है जिसके अंदर 8 आइडेंटिकल वायर्स होते हैं, एक एक mm के, और उनके थ्रू आपका डेटा ट्रैवल होता है। और इसी में आपका जो RJ45 है, जो कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ये कनेक्टर लगता है। तो ये सिंपल सा है। आपका आपने देखा होगा ट्विस्टेड पेयर का यूज़ होता है ऑफिसेज के अंदर टेलीफोन लाइंस को कनेक्ट करने के लिए। आपका सीसीटीवी जो नेटवर्क है कैमरे का, तो उसको
कनेक्ट करने के लिए भी सिंपली आपका ट्विस्टेड पेयर ही यूज़ होता है और इसको लैन वायर भी बोलते हैं क्योंकि एक लोकल एरिया में एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। इसको इंस्टॉल करना भी आसान है और इसको एक्सटेंड करना भी आसान है। तो ये सिंपल सा आपका ट्विस्टेड पेयर है। देन आपका आ जाता है कोएक्सियल केबल। अब कोएक्सियल केबल भी आपने देखा होगा, आपके घर पे जो केबल आता है या डिश होता है, सिंपली उसमें जो वायर यूज़ होती है उसी को बोलते हैं कोएक्सियल केबल, जिसका जो कोर होता है उसमें एक कॉपर वायर होता है, देन आपका प्लास्टिक का इंसुलेटर उसके बाहर से होता है, देन एक तारों का जाल होता है वायर मेश, एंड देन आपका उसके बाहर से फिर इंसुलेटर होता है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है क्योंकि जो केबल नेटवर्क है वो पूरे शहर में होता है, तो ये कंपेरेटिवली इसको इंस्टॉल करना थोड़ा सा हार्ड होगा, इसको एक्सटेंड करना थोड़ा सा हार्ड होगा अगर हम कंपेयर करें लैन वायर से। तो ये हो गया कोएक्सियल केबल। देन आपका ऑप्टिकल फाइबर। अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो है ये लाइट की स्पीड से डेटा को ट्रेवल करवाता है। आपने देखा होगा जो भी नेटवर्क आप यूज़ करते हैं, आपका जियो हो, एयरटेल हो, वीआई हो, इन सभी का आपने देखा होगा आपके सड़क के किनारे जो वहाँ पे आपके वायर्स होते हैं काफ़ी बड़े, उन्हीं को बिछाया जाता है, तो वही है आपके ऑप्टिकल फाइबर। और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR के उस पर काम करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी मदद से आपका जो डेटा है वो ट्रैवल होता है लाइटिंग स्पीड से। और इसको इंस्टॉल करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, इसको एक्सटेंड करना तो और भी यहाँ पे मुश्किल है, और सबसे ज़्यादा स्पीड जो आएगी वो भी इसी के अंदर आएगी। जो भी आप नेटवर्क यूज़ करते हैं या आप वाईफाई वगैरह यूज़ करते हैं फाइबर वाला, तो वो सिंपली आपका यही है। तो ये तो हो गए केबल के थ्रू जब हम अपने डेटा को ट्रैवल करवाएंगे या कम्युनिकेट करेंगे। अगला है हमारा वायरलेसली। तो वायरलेस में भी मेनली आपके चार हैं। सबसे पहले इंफ्रारेड, जो शॉर्टर डिस्टेंस के लिए होता है, नेकेड आई से विजिबल नहीं है। आपका टीवी रिमोट हो गया या कोई भी रिमोट हो गया, एसी का रिमोट है या कोई भी आपके रिमोट वगैरह है शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए, तो उसमें हम इंफ्रारेड सिग्नल को यूज़ करते हैं। नेकेड आई से इसको नहीं देख सकते, लेकिन जैसे आप डिजिटल कैमरा यूज़ करते हैं, मोबाइल कैमरा है, तो उसको उसके पीछे अगर आप इसको देखते हैं तो ये सिंपली आपको दिखाई देगा। तो ये है आपका इंफ्रारेड। इसके अलावा रेडियो सिग्नल, काफ़ी बेसिक से सिग्नल है। इसके डिवाइसेस भी काफ़ी ईजी, आपको ईजी टू यूज़ होते हैं, जैसे वॉकी टॉकी हो गया, ड्रोन्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो ये रेडियो सिग्नल यूज़ करते हैं। इसमें दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक तो आपका होता है ट्रांसमीटर और दूसरा होता है रिसीवर। तो ट्रांसमीटर डेटा को ट्रांसमिट करेगा, रिसीवर इसको रिसीव करेगा। पहले आपने देखा होगा रेडियो के अंदर हम एक रिसीवर आपका यूज़ करते थे डेटा को रिसीव करने के लिए, तो ये सिंपली आपका यूज़ होता है रेडियो सिग्नल के अंदर। देन आपका माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव क्या होता है, अगर हम रेडियो सिग्नल की ही फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाते हैं तो उसको हम माइक्रोवेव बोलते हैं। डेटा कम्युनिकेशन में इसका यूज़ होता है। मेनली जो आपके ऐसे एरिया जो काफ़ी खाली हैं, यानी कि ये हिली एरियाज़ में नहीं होता, क्योंकि माइक्रोवेव को जो इसके सिग्नल्स हैं, इसका जो पूरा सेटअप है उसके लिए बड़े बड़े टावर्स लगाए जाते हैं, उसके ऊपर इसको माउंट किया जाता है, और दोनों की जो लाइन ऑफ साइट है वो सेम यहाँ पे रहनी चाहिए। तो माइक्रोवेव यही वाले आपके सिग्नल हैं। देन आपके सैटेलाइट सिग्नल, यानी कि अगर हमको पूरे ही ग्लोब को या एक बड़े पर्टिकुलर बड़े एरिया को, किसी कॉन्टिनेंट या कंट्री को, उसको कवर अप करना है, उसमें डेटा को पहुंचाना है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सैटेलाइट सिग्नल्स को। अब सैटेलाइट जो है वो अर्थ जो है उससे लगभग 20 to 30,000 किलोमीटर ऊपर इसको पहुंचाया जाता है, और जितना इसको हम अर्थ से पीछे रखेंगे उतना ज़्यादा एरिया ये कवर करेगा। यानी कि लाइट की तरह है, अगर आप मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके देखेंगे और किसी ऑब्जेक्ट पे उसको लगाएंगे, जितना आप पीछे करते हैं उतना उसकी लाइट जाती है। तो सेम इसमें भी यूज़ होता है। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज़ आपने देखा होगा, आपका जो डिश नेटवर्क है और आप टीवी वगैरह पे जितने भी चैनल्स हैं उसमें आपने देखा होगा सैटेलाइट सिग्नल का यूज़ होता है, या क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग वगैरह जो होती है उसमें भी इसका यूज़ होता है। और इसमें जो सिग्नल यूज़ होते हैं वो माइक्रोवेव ही होते हैं। तो आई होप आपको गाइडेड एंड अनगाइडेड दोनों ही मीडियम भी समझ में आ गए होंगे। काफ़ी बेसिक सा, क्योंकि ये चैप्टर है, इसमें ज़्यादा नहीं है, थ्योरेटिकल है, और जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो बेसिकली स्विचिंग टेक्निक से ज़्यादा रिपीट होते हैं। प्रोटोकॉल सभी हम कल देखने वाले हैं, प्रोटोकॉल से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और यहाँ पे भी जो अगला हमारा टॉपिक है नेटवर्किंग डिवाइसेस, इसमें भी जो क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, रिपीटर के बारे में पूछा जाता है, स्विच एंड हब के बारे में पूछा जाता है, और मॉडम के बारे में कई बार पूछ लेते हैं। और बेसिकली क्वेश्चंस जो होते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि इमेजिन कीजिए आप एक कंप्यूटर नेटवर्कर हैं और आपको एक सिनेरियो वहाँ पे देंगे और आपसे पूछा जाएगा बताइए यहाँ पे कौन सी डिवाइस का यूज है। तो इनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले नेटवर्किंग डिवाइसेस। अब देखिए, अगर डायरेक्ट आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो एक लाइन तो सिंपल सी है, कोई भी यहाँ पे डिवाइस हो सब में आपने एक लाइन बनानी है कि इट इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस, ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है। तो एक लाइन तो ये है, देन अगली लाइन में आप इसका वर्क जो है वो डिफाइन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मॉडम, इसका फुल फॉर्म। अब यहाँ पे फुल फॉर्म्स जितने भी हैं नेटवर्किंग वाले पार्ट में वो सभी आपने मेमोराइज करने हैं, क्योंकि
क्योंकि इनमें से आपके फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं और ये फुल फॉर्म्स जो होंगे वो ज़्यादातर प्रोटोकॉल्स के पूछे जाते हैं, जो हम कल देखेंगे। आपके अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, SMTP, TCP/IP जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो इनका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मॉडम को समझते हैं। फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, और ये हमको हेल्प करता है जब भी हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं टेलीफोन लाइंस की मदद से। तो टेलीफोन लाइंस जो डेटा आपको देती हैं वो देती हैं आपका एनालॉग के फॉर्म में, और जो मशीन हम यूज़ करते हैं यानी कि कंप्यूटर हो, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये डिजिटल मशीन है। तो डेटा को कन्वर्ट करने के लिए एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसी का नाम है मॉडम या सिंपली मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। देन अगला है हमारा RJ45 रजिस्टर्ड जैक 45, और सिंपली ये कनेक्टर है, एक 8 पिन कनेक्टर है जिसकी मदद से हम ईथरनेट केबल जो है या लैन वायर जो है उसको हम कनेक्ट करते हैं। यानी कि RJ45 का यूज़ होता है सिंपली आपका गाइडेड मीडियम ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ, यानी कि सिंपली लैन कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए। आपने देखा होगा CCTV नेटवर्क के अंदर, टेलीफोन नेटवर्क के अंदर इस तरीके का लगता है, जैसे आपका कोएक्सियल केबल में आपका, आप जब केबल या डिश वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें कनेक्टर लगता है आपकी टीवीज़ में, तो सेम यहाँ पे भी है आपका RJ45। वैसे अगला हमारा यहाँ पे है ईथरनेट कार्ड। तो देखिए ईथरनेट कार्ड क्या है। ईथरनेट कार्ड हमको हेल्प करता है लैन वायर की मदद से इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। आपके पीसी में, आपके लैपटॉप में ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, और वहाँ पे आपने देखा होगा आपके लैपटॉप में जो USB केबल होती है उससे थोड़ा बड़ा इसका साइज़ होता है, जिसमें लैन वायर आपकी कनेक्ट होगी। तो लैन वायर जिस चीज़ पे कनेक्ट होती है आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर, वहाँ पे जो पूरा सर्किट होगा या आपका जो कार्ड होगा उसी कार्ड को बोला जाता है ईथरनेट कार्ड। यानी कि लैन वायर की मदद से अगर इंटरनेट एक्सेस करना है तो वहां पे हम यूज करते हैं ईथरनेट कार्ड, और मैन्युफैक्चरर इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके देता है। देन आपका वाईफाई कार्ड, अगर वायरलेसली आपने अपने पीसी में इंटरनेट यूज करना है तो उसके लिए वाईफाई कार्ड आपका इंस्टॉल होगा। एक छोटी सी डोंगल टाइप की आती है, पेन ड्राइव टाइप की, उसको आप कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर, आजकल तो कोई भी आप नया हार्डवेयर अगर कनेक्ट करें तो उसमें इनबिल्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं तो वो इंस्टॉल कर देता है। तो उसके लिए हम वाईफाई कार्ड यूज करते हैं अगर वायरलेसली हमको इंटरनेट को यूज करना है। देन आपका राउटर। अब देखिए राउटर आपका नेटवर्क के अंदर यूज होता है, डिफरेंट नेटवर्क के अंदर इसका काम होता है आपके पैकेट्स को एनालाइज करना। क्योंकि हमने देखा इंटरनेट से जब भी हम अपलोडिंग डाउनलोडिंग करते हैं यानी कि पैकेट स्विचिंग के अंदर डेटा जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में आपका जाता है, तो उन पैकेट्स को एनालाइज करना कि हर एक पैकेट में क्या है, ईमेल है, टेक्स्ट है, इमेज फाइल है, मल्टीमीडिया है या कोई हैवी फाइल है, तो वो सभी जो एनालाइज करके आपका राउट करने का काम है, यानी कि उसको रास्ता दिखाने का जो काम है वो ये डिवाइस करती है जिसका नाम है राउटर। अब इसमें देखिए मैक्सिमम जो डिवाइसेज हैं दिखने में सेम आपको लगेंगी लेकिन इनका वर्क अलग अलग होता है। देन अगला है रिपीटर। रिपीटर इंपॉर्टेंट है, हर साल ऑलमोस्ट इसको रिपीट किया गया है, इस क्वेश्चन को, रिपीटर कहाँ पे यूज होगा। तो देखिए रिपीटर का काम होता है जब भी हम नेटवर्क बनाते हैं तो ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस आपके जो सिग्नल है वो वीक हो जाते हैं, तो उन सिग्नल को एम्पलीफाई करके यानी कि बढ़ा के आगे रीट्रांसमिट करने का काम रिपीटर करता है। तो सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, बढ़ाएगा और आगे रीट्रांसमिट कर देगा। ऐसी स्विच एंड हब दोनों आपके सेम है, यानी कि दोनों ही नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं, दोनों का काम होता है डेटा को आगे डिस्ट्रीब्यूट करना। इनके पास कोई डेटा आया तो आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और ये आपके अलग अलग टोपोलॉजीज में भी यूज होते हैं, जैसे स्टार टोपोलॉजी है तो उसमें यूज होता है, हाइब्रिड के अंदर यूज होता है। तो स्विच है, हब है, दोनों का ही काम सेम है, डेटा को आगे फॉरवर्ड करना। लेकिन हब और स्विच दिखने में भी सेम है, डेटा आएगा आगे फॉरवर्ड होगा, लेकिन जो स्विच है इसमें थोड़ा सा कंट्रोलिंग होती है, यानी कि हर एक नोड या हर एक क्लाइंट को डेटा नहीं देता, जो उससे केवल डेटा मांगेगा केवल वहीं पे डेटा फॉरवर्ड करता है। तो इससे क्या होता है, ट्रैफिक कंट्रोल होता है। जबकि अगर हम केवल हब को यूज करें तो वहां पे नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक बहुत होगा, जिससे ओवरऑल नेटवर्क की स्पीड कम होती है। लेकिन अगर आप स्विच का यूज करते हैं, नॉर्मली जो स्विच होते हैं तो उनका अगर आप यूज करते हैं तो वो कंट्रोल करेगा और आपका जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है नेटवर्क के अंदर उसको कम करेगा, जिससे ओवरऑल जो आपकी नेटवर्क की स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो दोनों आपके सेम है। देन लास्ट आपका गेटवे। तो गेटवे बड़े बड़े जो नेटवर्क्स होते हैं या एक पूरा एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क को किसी दूसरे बड़े नेटवर्क के साथ जोड़ना है तो बीच में जो आपका इंटरमीडिएट डिवाइस होगी उसी को हम बोल देते हैं गेटवे। तो डिसिमिलर नेटवर्क को ये कनेक्ट करता है, और आपने देखा होगा कई बार
जब आप एक्सेस करते हैं किसी ऐसी वेबसाइट को जो नॉर्मल वेबसाइट नहीं है, किसी दूसरे देश की है, तो वहाँ पे कई बार आपको बैड गेटवे का एरर मिला होगा। तो वो गेटवे डिवाइस होती है जो अलाउ नहीं करता आपके नेटवर्क को उस नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए। तो आई होप आपको आ गया होगा। बेसिक से कुछ टॉपिक थे, कुछ टॉपिक हमारे और भी हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं। हमने नेटवर्किंग को देखा, इसके बेनिफिट्स, इसकी हिस्ट्री, उसके अलावा कंपोनेंट क्या होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के। केवल 5 ही होते हैं: मैसेज सेंडर, रिसीवर, प्रोटोकॉल एंड मीडियम। देन स्विचिंग टेक्निक, सर्किट, मैसेज एंड पैकेट। देन गाइडेड एंड अनगाइडेड या वायर्ड या वायरलेस मीडियम। वायर्ड में या केबल्स में ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल एंड ऑप्टिकल फाइबर। देन वायरलेस में इंफ्रारेड, रेडियो, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट। देन नेटवर्किंग डिवाइसेस में ये सारी की सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस जिसकी मदद से हम नेटवर्क को आपका क्रिएट करते हैं। अलग अलग डिवाइसेस हैं, एक नेटवर्क को या कंप्यूटर को जोड़ने के ही ये काम आएंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा का पूरा जो यूनिट है। इसके अलावा कुछ और इसमें टॉपिक हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे कल, यानी कि हमारा आखिरी दिन डे 18 का। आई होप आपको ये चैलेंज पसंद आ रहा होगा। तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और बार बार इस चैलेंज को लेना है। जितने ज़्यादा आपको मार्क्स चाहिए, अगर आपको 90s तक चाहिए एक बार पूरा चैलेंज लीजिए, 95 चाहिए 2 बार, और 100 चाहिए तो आपने कंप्लीट ये चैलेंज बार बार लेते रहना है। 3 बार आप कीजिए, नोट्स बनाइए, तो ऑटोमेटिकली आपके जो मार्क्स हैं वो 100 को यहाँ पे टच करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का डे हम कंप्लीट करते हैं, डे 17। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल, यानी कि फाइनल डे, डे 18 को।